अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 ओवर x। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहला पार्ट है जिसमें हमारे पास हमने वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1 ओवर x की। x हमें गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 यानी कि 3 जमा 8 का जसर। 1 ओवर x किसके इक्वल हो जाएगा? 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 की। अब हमने 1 ओवर x की वैल्यू चाहिए। 1 ओवर x जो फ्रैक्शन है उसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, उसके डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करते हैं ये हम पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में भी कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 के हमने सारे क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज किया था। अब वही प्रोसीजर यहाँ हम रिपीट करेंगे। अच्छा, इसके डिनोमिनेटर में जो सर्ड गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, उसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या होता है? जो भी नंबर्स गिवन होते हैं उनको हम वैसे ही लिख लेते हैं। जैसे 3 को लिखेंगे, फिर हम स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिखेंगे, लेकिन इनके दरमियान में प्लस के बजाय हम माइनस का साइन डाल देंगे। हम हमेशा उसका साइन उलट देते हैं। अगर माइनस होता तो हम प्लस कर देते, क्योंकि यहाँ पे प्लस गिवन है, तो हम इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो होगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। और इसी कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर को भी, शुमार को निंदा को भी, और डिनोमिनेटर यानी कि मुखरिज दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले हम न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, इसको ब्रैकेट में करेंगे और साथ हम लिखेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। अच्छा, अब हम अगर हम डिनोमिनेटर को देखेंगे तो इसमें हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? जब हमारे पास हो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम न्यूमरेटर में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, और जब डिनोमिनेटर में हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 8 पे जब स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल होके हमारे पास क्या रह जाएगा? 8 रह जाएगा। तो हम इसमें इसके स्क्वायर रूट को 2 को और स्क्वायर रूट को एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 9 माइनस 8, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। तो 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 ओवर 1 हो गया, यानी कि 1 ओवर x की क्या वैल्यू आ गई? 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये हमारे पास वैल्यू है 1 ओवर x की। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? x प्लस 1 ओवर x की। वो किसके इक्वल होगी? x की वैल्यू जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी वो है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब इसमें हम प्लस करेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8।
अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 एक दफा पॉजिटिव है, एक दफा नेगेटिव है, आपस में कट जाएंगे और x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी 6 और यही आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है? सेकंड पार्ट में हमें गिवन है x माइनस 1/x। तो इसमें भी आप देख रहे हो कि हमें x की वैल्यू चाहिए और 1/x की भी वैल्यू चाहिए। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? दोनों वैल्यूज को प्लस किया था। इस क्वेश्चन में हमने दोनों वैल्यूज को माइनस कर दिया। अब आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लिखेंगे सबसे पहले x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब 1/x आपको पता है कि क्या है, क्योंकि अभी आपने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया। लेकिन आप जब पार्ट 2 कर रहे हो, यानी कि अभी आपके सामने पार्ट 1 नहीं हुआ, तो आपके लिए जरूरी है कि आप ये वाली सारी वर्किंग करेंगे। हम 1/x की जो वर्किंग है वो यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां तक जा रही है। ठीक है, आपने लिखना है x और उसके बाद इस रेक्टेंगल में मैंने जितनी वर्किंग की है आप वो करोगे तो आपके पास 1/x की वैल्यू आ जाएगी, जो क्या आएगी? 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब आपको पता चल गया ना कि आप सिर्फ ये दो वैल्यूज नहीं लिख रहे हो, आपके बीच में इधर सारी वो रेक्टेंगल भी आएगी जो हमने ऊपर ड्रॉ की है। यहाँ पे बीच में मैं छोटी सी रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ आपके रिमाइंड कराने के लिए। वो सारी ऊपर जो आपने वर्किंग की थी वो यहाँ आएगी। अब आप किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हो? x माइनस 1/x की। अब आपने क्या करना है? ये हो गया 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये x की वैल्यू आ गई, माइनस लिखेंगे 1/x की वैल्यू लिखेंगे माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये 1/x की वैल्यू आ गई। अब हम नेगेटिव के साइन को ओपन करते हैं, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये -3 हो जाएगा और ये जो नेगेटिव का साइन है ये पॉजिटिव हो जाएगा और स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। आप देख रहे हो जब प्लस का साइन था बीच में तो मैंने ब्रैकेट नहीं डाली थी, अब नेगेटिव का साइन है तो मैंने ब्रैकेट डाली, क्योंकि नेगेटिव के साइन को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब इस पार्ट में हम +3 और -3 को कैंसिल कर सकते हैं और 8 स्क्वायर रूट प्लस 8 स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये सर्ड्स को सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका होता है कि अगर दोनों सर्ड्स हो तो हम उनको प्लस कर लेते हैं। अब दोनों के सामने कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब है 1 + 1 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो इसके साथ आपका सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है x² + 1/x² की। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पास 1x की वैल्यू है और 1/x की वैल्यू है। एक फॉर्मूला है a + b²। अगर आप इस फॉर्मूला को ओपन करते हो तो आपके पास क्या आता है? a² + b² + 2ab। अब आप जो हैं इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x + 1/x का स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, और अब जब आप उस स्क्वायर को ओपन करोगे तो ये x आपका a है, x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1/x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप x को लिखेंगे
और फिर उसको 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन में हमारे पास है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स, अब इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट्स को, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर हम देखें तो हम इस x और इस x को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास यहां क्या रह जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा। इस इक्वेशन को हम जरा रीअरेंज कर लेते हैं और हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन है, ये कोई इनइक्वालिटी नहीं है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कोई चेंज नहीं किया मैंने, सिर्फ ये जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन थी इसको मैंने चेंज करके राइट हैंड साइड पे ले आई। अब हमारी वैल्यूज डिफरेंट हो गई हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। अब मुझे क्योंकि वैल्यू चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, तो जो यहाँ पर 2 गिवन है ना, इसको भी मैं यहां से हटा देती हूँ और इसको मैं दूसरी साइड पे इक्वेशन की ले जाती हूँ। इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे ये +2 था और राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। अब x प्लस 1/x कौन से क्वेश्चन पार्ट में हमने किया था, हमने फर्स्ट पार्ट में किसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी, x प्लस 1/x की। अब आप क्या करोगे, अब आपको जिस जगह पे हम पहुंच गए हैं ना क्वेश्चन में, अब मैं ये रेक्टेंगल हटा दूंगी, अब उस जगह पे आपने कहां से क्वेश्चन को शुरू करना है। इस क्वेश्चन को हम x की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और यहां तक हम इसको सॉल्व करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने 1/x तक सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन में इस जगह पे आके हम कहां तक सॉल्व करेंगे, जहां तक हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू आ रही है, जो मैंने रेक्टेंगल में ब्रैकेट की है। अब उसकी वैल्यू आई थी 6। अब जब आप वो सारी वर्किंग कर लोगे तो फिर आप इस जगह पे 6 का स्क्वायर लिख सकते हो -2 और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को, ये हो जाएगा 6 × 6 36 -2 और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की 34। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया थर्ड पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट। एक दफा हम क्विकली इसको भी रिकैप कर लेते हैं। देखें, पहले हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, हमने ये वाला फॉर्मूला स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया। स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करने के बाद हमने उसको इस ब्रैकेट पे अप्लाई किया और ये इक्वेशन हमारे पास एक आ गई। इस इक्वेशन की हमने साइड्स को बदल दिया और इसको इस फॉर्म में लिख लिया। इस फॉर्म में लिखने के बाद हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए थी x प्लस 1/x की। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपने 6 का स्क्वायर तो नहीं लिखना ना, आपको क्या करना होगा, हम इस क्वेश्चन में ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ की है, ये पूरी वर्किंग आपको इस जगह पे करनी होगी। आप किस जगह पे ये वर्किंग करेंगे, इस पॉइंट पे जहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है। इसके बाद जब आप ये वर्किंग कर लोगे तो फिर उसके बाद आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। x प्लस 1/x की वैल्यू आपने 6 फाइंड कर ली है, तो इसका मतलब है आप 6 लिख सकते हो और 6 लिखोगे और फिर साथ उसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा।
अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है, उसमें हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। अब अगर आप सोचो तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम इसमें लगाएंगे अगर हमारे पास a प्लस बी है और a माइनस बी है तो उसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो x² माइनस 1/x² को, यानी कि अगर आप a² माइनस b² को जब आप फैक्टराइज करते थे तो आप क्या करते थे, आप लिखते थे a प्लस बी और a माइनस बी लिखते थे। ठीक है, तो अब इसी तरह हमारे पास a जो है वो x है, a प्लस b जो है वो 1/x है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। फिर a जो है वो x है और b जो है वो 1/x है, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। अब सारी बात क्या होगी, अब आपके जो इस क्वेश्चन में पहले सबसे आप इधर कौन सी वर्किंग करेंगे, आप x प्लस 1/x जो आपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया था उसकी वर्किंग करोगे, और x माइनस 1/x की जगह के लिए आप किसकी वर्किंग करोगे, सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने जिस तरह हमें सारा सेकंड पार्ट की जो आंसर आया था उसको भी आप कंप्लीट वर्किंग करोगे, क्योंकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते। आप एक दफा मैंने आपको सारा समझा दिया है कि आपने x प्लस 1/x कैसे फाइंड करना है और x माइनस 1/x कैसे फाइंड आउट करना है। जब आप इस जगह पे पहुंचोगे तो आप इनकी वर्किंग करके दिखाओगे। पहले इधर लिखोगे कि आपने अलग-अलग x प्लस 1/x कैसे फाइंड किया और x माइनस 1/x कैसे फाइंड किया, और फिर आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। अब x प्लस 1/x था हमारे पास 6 और x माइनस 1/x हमारे पास आया था 2√8। इसका मतलब है अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 से मल्टीप्लाई होके 12 हो जाएगा और √8, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखने में अभी तो ये क्वेश्चन छोटा है, लेकिन जब आप बिल्कुल इंडिविजुअली इस क्वेश्चन को करोगे तो ये डिटेल क्वेश्चन होगा। आपके पास वैल्यू आ गई x² माइनस 1/x² की। अब इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लास्ट 2 पार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।